अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने सुना, हमने इस पे एक प्रोग्राम किया था और वो था सदारती निज़ाम। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि सदारती निज़ाम जमहूरियत का एक हिस्सा है और बहुत सारे मुल्कों में सदारती निज़ाम राइज है और कामयाबी से राइज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर दुनिया में फ़ेल कर गया। दुनिया में तो एनार्की भी कामयाब है, पार्लिमानी निज़ाम भी कामयाब है और सदारती निज़ाम भी कामयाब है। असल मसला होता है नीयत का और आइन और क़ानून का। अगर आप नीयत के तौर पर किसी भी निज़ाम को उठाएं और उस पर उसकी अच्छाइयों को लेकर सामने आएँ तो हर निज़ाम अच्छा होता है। बहरहाल पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाने की बहुत अरसे से कोशिश थी और सदारती निज़ाम में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सी बुराइयाँ भी हैं। मैं सदारती निज़ाम को एक लिहाज से बहुत अहमियत भी देता हूँ, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के लिए पटिशन दाखिल की गई थी वो नेक नियति पर मबनी नहीं थी। उसका मकसद जो अंदरूनी खाना हमें पता चला था कि अभी जो पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए पूरे निज़ाम को कैप्चर किया गया था, पूरे निज़ाम को काबू किया गया था, तो ये इतना आसान इसलिए नहीं होता है कि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म यकीनन ताकत का मंबा होता है, लेकिन पार्लियामेंट की बहुत अहमियत होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन की भी अहमियत होती है। लेकिन सदारती निज़ाम में जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सदर एक पर्सन की बहुत अहमियत होती है और वो उसको काबू कर लिया तो गोया पूरा मुल्क आपको काबू हो जाता है। जबकि पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म को काबू करने के बावजूद बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो पार्लियामेंट रद्द कर देती है और दूसरी तरीक़े ज़राए रद्द कर देते हैं। तो इस दफ़ा जो कोशिश की गई थी सदारती निज़ाम की, वो मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम के नुकसानात को सामने रख कर नहीं की गई थी। मैं आपको बता दूं, अगर पार्लिमानी निज़ाम में जो गलतियां हो रही हैं, जो ख़राबियां हो रही हैं, वो पार्लिमानी निज़ाम को हटा कर सदारती निज़ाम को लाने के लिए उसकी पॉजिटिव चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की नीयत से अगर ये पटिशन आती तो फिर तो ये हम भी कहते हैं कि जनाब इसके मेरिट्स को देखा जाए, पार्लियामेंट में इस पर बहस किया जाए, बड़े फोरम में इसको बहस किया जाए और फिर देखा जाए और पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, आवाम के लिए सूदमंद है, मुल्क के लिए सूदमंद है तो ज़रूर लाएँ, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन इस दफ़ा जो कोशिश की गई थी वो एक शख्स को ताकत दिलाने की थी और वो था इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने यह कोशिश की थी अपने बहुत अहम तरीन लोगों के साथ मिलकर कि पार्लिमानी निज़ाम में उनको बहुत सी मुश्किलात आ रही हैं। सदारती निज़ाम में अगर वो सदर बन गए इस मुल्क के तो फिर जो कोई भी हालात हों, जिस किस्म के भी हालात हो, सारी ताकत का मंबा सदर होगा और वो जो चाहे फ़ैसला करे और उसको हटाने का इख्तियार इतना आसान नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसको लाने के लिए जो पटिशन दी गई थी आपके सुप्रीम कोर्ट में, जो मैं पहले भी बता चुका था कि ये आइन और क़ानून के मुतसादिम है कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे कि इस पर रेफरेंडम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, ये फ़ैसला करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट इसका फ़ैसला कर सकती है। रेफरेंडम हो ना हो इसका फ़ैसला भी पार्लियामेंट कर सकती है। वज़ीर आज़म समझते हैं कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम हो तो ले आएँ वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन इसको पर फैसला करे, बहस करे। लेकिन इस तरह छुपे चोरी से सुप्रीम कोर्ट में जाना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बचाई। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से सारे फैसले पे बहुत सारी इख्तलाफात हैं, लेकिन बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो बहुत ही खुश आइन हैं। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बड़ा खुश आइन है। आजकल ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं जो लग रहा है कि इदारे अब आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। और बहुत से और चंद फ़ैसले ऐसे हैं इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसका डिसीजन आ जाता है तो आवाम में इस इदारे का एतमाद बहाल होगा। गोया जो शख्स, एक शख्स नहीं था ये जो लेकर पटिशन किया था, इसके पीछे पूरी एक दिमाग, पूरी एक आपके पूरा का पूरा एक माइंडसेट था जो कि इस पटिशन के पीछे था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद रेफरेंडम कराती है तो रेफरेंडम आपको पता है, ज़िया-उल-हक साहब का रेफरेंडम आपको पता है किस किस्म का रेफरेंडम था, और मौजूदा गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आपको पता है, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पता है, पार्लियामेंट में चेयरमैन सेनेट का
पोजीशन पता है, तो अगर आपके ये होता क्या नाम है रेफरेंडम होता तो आप देख लेते रेफरेंडम में किस किस्म के जो है वो चीज़ें सामने आती कि जनाब मुल्क में सदारती निज़ाम अशद ज़रूरी है। 80% वोट इसमें हो सकता था कि 100% लोग हैं 120% पड़ जाता। मैं बता रहा हूँ ऐसे ही माजी में हुआ है। गलती जब करने आता है, चोर चोरी करता है तो वो निशानात छोड़ता है तो तभी तो पकड़े जाते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े ब्लंडर्स जो हैं होते हैं। अभी देखिए इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कितना बड़ा भंड मार दिया। अब कोई समझाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि सदारती निज़ाम के इस एप्लीकेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज़्ज़त बचाते हुए बहुत सही फ़ैसला जो कानून और आइन के तहत उनका ये इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट का है, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। और उन्होंने कहा कि आपने जो चीज़ दी है वो सब सियासी है, इसमें कोई आइनी और कानूनी नुक्ता नहीं है। और आइनी और कानूनी नुक्ता ये है कि ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट में जाइए और आप इस मुल्क में जो निज़ाम लाना चाहते हैं लाइए। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि नाकाम हो गई और इस साजिश में सुप्रीम कोर्ट हिस्सा उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा बचा लिया है। अब देखिए इस साजिश को और किस तरीके से अमल करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सदारती निज़ाम के लिए जो पिटीशन एक ख़ास माइंडसेट के तहत दिया गया था इमरान खान साहब को आइंदा 5 साल के लिए सदर बनाने के लिए, वो नाकाम हो गया। बहुत सी जगहों पे इमरान खान साहब को नाकामी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे नाकामी हो रही है, इसी तरह इस्लाहात के ऊपर नाकामी हो रही है, इसी तरह इलेक्शन में नाकामी हो रही है, कैंटोनमेंट में नाकामी हो रही है। लेकिन एक तबका, एक ताकत उनको फिर भी सामने रख कर जो है बहुत सारे मफादात के ऊपर काम कर रही है और इस बुनियाद पे चल रही है। लेकिन कब तक? उस वक्त तक जब तक मुल्क में एक बड़ी खाना जंगी ना हो जाए, जो हालात उस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके सामने गोश गुजार कर दूं कि कराची जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हर लीडरशिप ने इसके साथ जो है वो ज़्यादती की है। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मैंडेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मिले थे। वो हमेशा, आज से नहीं, हमेशा वो कभी पीपल्स पार्टी के साथ, कभी पीएमएलएन के साथ। इस हिस्से में पीपल्स पार्टी को कभी भारी मैंडेट नहीं मिला, पीएमएलएन को भारी मैंडेट नहीं मिला। इस यहाँ पे सिर्फ एमक्यूएम को भारी मैंडेट मिला और एमक्यूएम इस भारी मैंडेट की बुनियाद पे वज़ीर आज़म तो बनाती थी 9-0 पे, लेकिन कराची के मसाइल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके अपने लोग अरबपति खरबपति बन गए, लेकिन कराची जो है वो यतीम व लावारिस हो गया। और आज भी 14 सीटें पीटीआई के पास मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया वो दुनिया के सामने है। पीएमएलएन ने जो कुछ किया, उनकी मैंडेट नहीं होने के बावजूद, वो भी दुनिया के सामने है। पीपल्स पार्टी को कराची में कोई मेजर मैंडेट नहीं मिलता, उसके बावजूद भी उनके जो भी खिदमात हैं वो मौजूद हैं। सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने जो कराची में काम किया वो एक बात हो सकती थी, बाकी और कोई बात ऐसी नहीं है जो काबिल ज़िक्र हो। लेकिन जो कराची को मैंडेट मिला है हैवी, पीटीआई को मिला, 14 सीटें मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान बने ही कराची के सीट से हैं और उसके बाद सोने पे सुहागा वही अमल एमक्यूएम का कि वो आपके हुकूमत में रहे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, उसे हुकूमत में रहना है। अपोजिशन कर ही नहीं सकती है, उस वक्त भी नहीं की, आज भी नहीं की, अब भी नहीं कर रही है और उसकी बुनियाद पर उसे तबाही हो रही है। लोग उससे हटते जा रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से एक एमक्यूएम होती थी, कैंटोनमेंट का वो आपके वो ज़िमनी इंतखाब हो, कोई भी इंतखाब हो, मसलन ऐसी सीटें लेती थी, ऐसे वोट लेती थी, चले 20% वोट ठप्पे से लगता था, लेकिन बाकी 80% तो वोट उनके हकीकी होते थे। आज उनको मेहनत करनी पड़ रही है और ज़िमनी इंतखाब में 5वें और 6ठे नंबर पे आ रहे हैं। उनको सज़ा मिल रही है इस बात की और अभी भी मिल रही है और आज भी वो हुकूमत के साथ जाने को तैयार नहीं है बकौल उनके, लेकिन उनके अंदर इतना दम खम नहीं है। मेरा ख्याल है उनकी भी वीडियोज़ और फाइलें हैं जिसकी बुनियाद पर वो मजबूर है मौजूदा हुकूमत का साथ देने में। लेकिन हम आते हैं पीटीआई की तरफ। पीटीआई 14 सीटों के बाद कराची को वज़ीर आज़म ने क्या दिया? अभी सर्कुलर रेलवे का जो है वो ऐलान करने आए हैं। ये वादे 300 वादे हैं उनके, उन वादों पे हम जाएं या इस वादे पे जाएं। बहरहाल ये इफ्तिताह हो गया है, कब पता कि इनकी हुकूमत कल चली जाए, परसों चली जाए, लेकिन उन्होंने आकर इफ्तिताह तो कर दिया। कल बात तो रहेगी कि इफ्तिताह जनाब आपके इमरान खान ने किया था सर्कुलर रेलवे अगर कभी बनेगी, लेकिन वो ये नहीं है कि ये एक दिन की बात है। इसको इस तरह से जोड़ा जाएगा जैसे ग्रीन बसेस का था। ग्रीन बसेस जो है वो
2016-17 में मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था और 80% इसमें काम हो चुका था। 82% कहते हैं लोग, कोई 80% कहता है, कोई 85% कहता है कि काम हो गया था, लेकिन फिर 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाता। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, ये कहा जाता है। और ये बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं, मतलब कोई आम आदमी हिमायत का नहीं कहता, हम बड़े एक्सपर्ट से बात करते हैं। आप कहेंगे तो किसी वक्त ऑनर लेके उनको सुनवा देंगे। वो कहते हैं कि जी 85% काम मुकम्मल हो चुका था, 3 महीने की बात थी, ये ग्रीन बसेस फॉल हो जाती। लेकिन इसको मौजूदा हुकूमत ने 3 साल तक इसको फेंका, क्योंकि ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था, जैसे दूसरे मुल्कों में, मुल्क के दूसरे हिस्सों में जैसे इन्होंने किया। अब जबकि इनको पता है कि अब वो जा रहे हैं, अब उनको पता है कि वो अवाम में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मसला है या एक तरफा इस्लाहात है या अक्टूबर के महीने में अहम तरीन ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, उसका सहारा लेकर वो इलेक्शन जीतना चाहेंगे। उनमें अब वो चाहते हैं कि ये भी काम कर जाएं कि दूसरों की कामयाब प्रोजेक्ट पे अपनी तख्ती लग जाए। तो ग्रीन बसेस पे बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन मीडिया तमाम चीज़ें निकाल कर ला कर दे दिया। आप कहेंगे तो मैं भी वो सारी तस्वीरें मैंने अपने ट्विटर पे वो की हैं, आपको भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से इसका इफ्तिताह हुआ, कितने % काम हो चुका था। सिर्फ पीटीआई ने आखिरी मौके पे, जब उनको पता है कि अब इलेक्शन में जाना है, तो उन्होंने एक काम किया। उनको ये पता है कि इलेक्शन में जाना है, तो सर्कुलर रेलवे का जो है वो एक और वादा उन्होंने कर दिया। अरे भाई चले आ जाएं, आप अपने वादों पे जाते हैं ना। मैं पूरी पाकिस्तान में जो वादे आपने किए उस पर मैं नहीं जाता, वो तो हम दिखाते रहते हैं। 300 के करीब वादे, एक वादा भी आपका पूरा नहीं है, एक दावा भी पूरा नहीं है। चले कराची के 2-3 वादे याद दिला देते हैं। एक वादा आपका K4 का था कि मैं पाकिस्तान कराची के बाशियों के लिए, मासूम लोगों के लिए पानी का मसला हल कर दूंगा, जो सबसे बड़ा मसला है। आज कराची के अंदर पानी का मसला ऐसा है कि अगर ये बढ़ गया थोड़ा सा और तो खाना जंगी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। K4 का एक मंसूबा था जो डिले हुआ, इसमें बहुत बड़े माफियाज इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सिंध गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हैं, इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं जो बनना नहीं देना चाहते। लेकिन कराची के लोगों से अगर किसी को मोहब्बत होती तो K4 का मंसूबा क्या था, 125 अरब 100 अरब क्या है एक हुकूमत के लिए, इतने बड़े मंसूबे के लिए। और वो मुल्क जो कि 65% रेवेन्यू देता है आपके मरकज़ को और 85% रेवेन्यू देता है आपके सूबे को, उसके लिए 100 अरब क्या हैसियत होता है, एक ऊँट के मुंह में एक ज़ीरा के बराबर है। लेकिन आपने नहीं दिया। K4 को आपने वापडा के हवाले कर दिया, जहाँ मज़ीद मसाइल और चोरी और दंगे और फसाद शुरू हो गए, सिर्फ इसलिए कि इस इशू को नहीं किया। तीसरा आपने एक वादा कर दिया बहुत प्यारे कि जी समुंदर के पानी को जो है वो आप जो है वो तब्दील करेंगे। ये फिर नया एक शोशा सदर पाकिस्तान ने किया, और ये बकौल एक्सपर्ट्स के कि ये नामुमकिन है इस तरीके से जो मौजूदा हालात है, 10 साल के या 20 साल भी इसको आप वाटर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। शुरू में अगर आप बहुत पहले अगर स्टार्ट लिया होता तो क्या था। और यहाँ के पानी को करने के लिए बहुत टेक्निकल फैक्टर है, ये भी आपने झूठ बोला। उस ज़माने में बोला था, आज 3 साल बाद आपके सदर दोबारा बोल रहे हैं। आइए एक और वादा याद दिला देता हूँ। 162 अरब कराची को आपने देना था फौरी तौर पर, 162 अरब कराची को तो नहीं मिला। चंद अरब रुपए जो है वो आपने अपने MNAs और MPs को दिया है, जो खा पी गए। अब तक बहुत से खा पी गए, बहुत से लिए बैठे हुए हैं, बहुत से इंतज़ार में है। 35-40% जो है वो PWD के कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो हासिल किया जा रहा है। इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आपने 162 अरब कराची को नहीं दिया, फिर 1100 अरब का वादा आपने किया, और 1100 अरब का वादा करके आज 1 साल से ज़्यादा हुआ है, 1 रुपया आपने नहीं दिया है। तो आज कराची है, किसको बेवकूफ़ बनाते हैं आप? किसको बेवकूफ़? ये कौम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, ये मीडिया बेवकूफ़ बने। हाँ, जिस मीडिया के गले पे आपने अपना पूरा अंगूठा रख कर पूरी ताकत के साथ प्रेशर डाल के इनको ब्लैकमेल करके इनसे अच्छी बातें करवा देते हैं।